फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गर्मी की छुट्टियां हो और नानी के घर की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं तो अपने बचपन की बातें बता सकती हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में हमारी नानी के हमारा कैसा बचपन बीता हुआ है। बड़ा शानदार, बड़ा मस्त याद आती है वो, क्योंकि आजकल ना तो वो नानी के घर वाली फीलिंग रही कहीं पे भी, किसी के भी जाने वालों। आजकल बच्चे जाते ही नहीं नानी के घर, लेकिन नहीं, आप जाओ, आप जाओ, हम घर पे ही ठीक है। वो पता, वो सारा माहौल ही ख़त्म हो गया जो माहौल हमने जिया है। चलो, हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हमने वो ज़िंदगी जी है। नानी के घर जाना हुआ करता, स्कूल का होमवर्क जो हमें छुट्टियों का मिला करता, आधा तो होमवर्क जब स्कूल स्टार्ट हुआ करता मैडम दे दिया करती तो तभी कंप्लीट कर लिया करते, और आधा 2-4 दिन के अंदर अपना सारा होमवर्क कंप्लीट। बस फिर तो ये रहा था, मम्मी कब चल रही हो, नानी की मम्मी कब चल रही हो। फिर इधर से मम्मी भी नए नए कपड़े दिलवाना, सब कुछ नए नए, चप्पल वगैरह भी सब कुछ। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे लिए तो वही हिल स्टेशन हुआ करता है। हम कोई गाड़ी वाड़ी में नहीं जाया करते नानी के घर। जो हरियाणा रोडवेज की बस होती है ना, पहले तो बस अड्डे पे इंतजार करते, पहले तो मम्मी को धक्के से निकाल के ले जाते, मम्मी जल्दी चलो, मम्मी जल्दी चलो। लेकिन मम्मी का ये रहता कि मैं ये काम भी कर लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ। फिर सारा काम मम्मी कंप्लीट करने के बाद फिर चला करते हम, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मम्मी। पापा और बड़ी बहन भाई घर पे रहा करते। वैसे तो जॉइंट फैमिली थी, चाचा चाची जी थे, उनके पास रहा करते वे लोग। फिर बस में बैठते तो सबसे पहले लड़ाई होती कि खिड़की वाली सीट पे कौन बैठेगा। किसी ना किसी तरीके से मम्मी समझौता करवा देती, चलो अब ये थोड़ी देर ये बैठ लेगी, थोड़ी देर तू बैठ जाइए, थोड़ी देर ये बैठ जाएगी। तो चलो ठीक है, नानी के घर पहुँच जाया करते। और नानी के घर में भाई साहब हम ऐसा व्यवहार करा करते कि जैसे हमसे शरीफ बच्चे कोई है ही नहीं। मम्मी नानी रुका करते, देख लो संतोष के बालक कितने शरीफ है, बिल्कुल भी शरारत नहीं करते। और छोटे में वहाँ मौसी के बच्चे, मामा मामी के बच्चे और हम लोग इतनी मस्ती किया करते, इतनी मस्ती किया करते कि पूछो मत। ना हमें उस टाइम कोई गर्मी लगा करती, ना ये कि लू लग जाएगी, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे मेरी नानी का टाइम टेबल भी अलग था हमारे घर के टाइम टेबल से। हमारे घर में तो देर सुबह से लेकर शाम तक काम ही चलता रहा करता। हमने मम्मियों का भी आराम ही नहीं देखा, और हमने नानी के घर का भी काम नहीं देखा। पता नहीं वो कब काम किया करते। जब हम सुबह 7 बजे उठा करते तो मामी जी वगैरह सारे घर की सफाई वगैरह और सारा सब कुछ, कपड़े वगैरह धोना, खाना खुना बनाना, हमने कभी भी नहीं देखा नानी के घर में कि मामी जी और कब काम करती हैं। और मामी जी हमें सुबह जल्दी नहला धुला के सुंदर सा बना के कहती कि अब खेलो तुम, अब घूमो। हम भी कभी वो जो पहले 1 रुपये में वो साइकिल मिला करती 1 घंटे के लिए, वो ले आते, अपने वो चला लेते। फिर हमारे यहाँ मंदिर था नाना जी का, तो मंदिर में चले जाते, सभी बच्चे इकट्ठे होके नाना जी के मंदिर में चले जाते। वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलना, छुपम छुपाई खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, खूब मस्ती किया करते। और नानी जी ने हमारे घर पे हमारे लिए, सब बच्चों के लिए एक कमरा बना रखा था, उसमें एक गद्दा डाला हुआ था, एक मटका रखा हुआ था। उस टाइम फ्रिज वगैरह तो देखो किसी किसी घर में हुआ करते और किसी के में नहीं हुआ करते। तो एक मटका था, रख दिया करते नानी, क्योंकि वहाँ पे मेरी नानी जी के यहाँ पे ना बहुत, तो जैसे उस चीज़ की हाथ नहीं लगाना, उस चीज़ की हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, थोड़ा सा था। और हमारे घर में बिल्कुल, हमें बिल्कुल आज़ादी थी कि कुछ भी छुओ, कैसे भी करो, सब कुछ फ्री था। तो नानी जी एक मटका रख दिया करती, एक गद्दा बिछा दिया करती, कहती सारे बच्चे उस पर कूदो, खेलो कूदो, कुछ भी करो। बस अब वो वहाँ पे खेलते कूदते रहते, खाते पीते रहते। गली में फिर 2-3 जो आते हैं, जो बंदे हुआ करते कि हाँ अब ये सानू कुल्फ़ी वाला आ गया, बब्बू आ गया टॉफ़ी वाला। तो हमारे बस आते ही नानी हमें वो चीज़ ला देती बिन मांगे। हाँ, जब अच्छा लगता। और हमें वहाँ पे कोई भी नहीं डांटता था, कोई भी, यहाँ तक कि मम्मी भी नहीं। और इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। और दूसरी बात, और मज़ा क्या आता था, जब आते थे तो नई नई ड्रेस वहाँ से मिलती थी। वो टाइम भी अलग ही था। कोई बच्चों में मान लो कोई ये नहीं कि ये तेरा है, ये मेरा है, चल कभी लड़ाई हुई, कभी भी कोई मतलब नहीं था। सब ने मिल के रहना, सब ने मिल के खाना, मिल के
उठना बैठना खेलना कूदना। सच्ची कहूँ अब वो वाला टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा, बिल्कुल भी। अब कोई भी पास बैठता ही नहीं है। अगर पास में एक रूम में भी होंगे ना 4 जने, तो चारों अपने अलग अलग कोने में होंगे फ़ोन लेके। वो ये भी नहीं पूछेगा कि हाँ आप ठीक हो, आपने खाना खा लिया, घर पे सब कैसे हैं, कोई नहीं पूछता। पर हमारा टाइम अलग था, हमने वो अच्छा टाइम जिया है। खुशनसीब है हम, अपने आप को मानते हैं कि हमने वो टाइम जिया है। और किस किस ने ये टाइम देखा है और किस किस को अपने नानी के घर जाना अच्छा लगा करता, बताना।